You ready to talk, guys? You know what? This is kind of individual interaction. Whenever I make somebody sit down and discuss, you are able to talk. But when we sit down in a group and debate, some people just wait for, Kaju Katali. देखिए, आज के सेशन में सर अपने स्टूडेंट के साथ कुछ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करेंगे। आज के सेशन में हम चेक करेंगे कि सर इंग्लिश में कितने सेंटेंसेस करेक्ट बोल पाते हैं, राइट। कुछ जगहों पर मैं वीडियो को रिवाइंड करूंगा ताकि हम उन सेंटेंसेस को दोबारा सुन सकें और गलती पता कर सकें, और उस सेंटेंस को सही तरीके से कैसे बोला जाना चाहिए वो भी हम साथ के साथ सीखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। I will be asking question related to the topic as well, but some random questions will be also asked. So एक बार इस सेंटेंस को आप दोबारा सुनिएगा, इसमें एक गलती है। related to the topic as well, but some random questions will be also asked. Some of the random questions will be also asked is incorrect. करेक्ट वर्ड ऑर्डर है some random questions will also be asked. also के बाद हमें भी कहना है some random questions will also be asked. एक बार सर को दोबारा सुनिए, सर ने भी कहाँ कहा है? Related to the topic as well, but some random questions will be also asked. Will be also asked is incorrect, right? Some random questions will also be asked during the conversation. इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। So that I can see how is your English actually, right? So that I can see how is your English actually. ये गलत है, गलत वर्ड ऑर्डर और गलत ग्रामर है। So that I could check या फिर so that I could see how your English actually is. is हमें यहाँ लास्ट में लेकर के जाना है। एक बार सर का सेंटेंस दोबारा सुनिए जो कि गलत है। To ask them. So that I can see how is your English actually, right? How is your English actually गलत है। So that I could check how your English actually is. ये करेक्ट सेंटेंस है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Because in well your journey does not stop only in well talk. Your journey does not stop only in well talk. ये कुछ हद तक टेक्निकली सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, लेकिन इस बात को कहने के लिए, इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर और वर्ड्स नहीं हैं। यहाँ पर हम किसी के जर्नी की जब बात कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, इस बात को कहने के लिए अप्रोप्रिएट तरीका है योर जर्नी डजंट एंड जस्ट विद वेल टॉक। यहां पर हम विद का इस्तेमाल कर देते हैं बिकॉज हम इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं कि बच्चे यही इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, आगे भी कुछ करने वाले हैं। सो योर जर्नी डजंट एंड जस्ट विद वेल टॉक, राइट। आगे चलते हैं। Your journey continues, I don't know till where, right? Your journey continues, I don't know till where doesn't make any sense, right? देखिए, इन्हीं बातों को कहने के लिए एक्चुअल में सर के साथ प्रॉब्लम क्या है, सर के माइंड में छोटे छोटे वर्ड्स आते जा रहे हैं, वो उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। दिस इज नॉट द वे टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। एक बार मैं सर का सेंटेंस आपको दोबारा सुनवाता हूँ, इसी बात को हम दोबारा से कहने की कोशिश करेंगे सही तरीके से, right? Because in well your journey does not stop only in well talk. Your journey continues, I don't know till where. देखिए, कहना ये चाह रहे हैं सर कि आपकी जर्नी यही खत्म नहीं हो जाएगी, पता नहीं कहां तक आप जाने वाले हैं, राइट। इसी बात को कहा जा सकता है योर जर्नी डजंट एंड जस्ट विद वेल टॉक, यू डोंट नो वेयर योर जर्नी इज गोना टेक यू। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, योर जर्नी इज नॉट गोना एंड जस्ट विद वेल टॉक, यू डोंट नो वेयर योर जर्नी इज गोना टेक यू। पता नहीं आपका ये सफर आपको कहां तक लेकर के जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Right? Your journey will continue and continue. So your journey will continue on continue, कुछ हद तक वो भी गलत है, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन है, your journey will continue कहा जा सकता है। this is your examination. This is your rehearsal kind of, right? So This is your rehearsal kind of doesn't make any sense. This is gonna be a kind of rehearsal for you. यानी जिन बच्चों को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ये आपका एक रिहर्सल होगा या आपका जो भी एक्सरसाइज करवाने वाले हैं, सो दिस इज गोना बी अ काइंड ऑफ रिहर्सल फॉर यू, राइट। आगे बढ़ते हैं। kind of buddy talks and do not consider me as a teacher. Do not consider me as a teacher is incorrect. एक बार दोबारा सुनवाता हूं मैं आपको सर का सेंटेंस और गलती पकड़ते हैं।
right? So let us have kind of buddy talks and do not consider me as a teacher. डू नॉट कंसीडर मी अ टीचर। कंसीडर के साथ हम एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरीके से कहा जा सकता है डोंट कंसीडर मी अ टीचर, या फिर आप कह सकते हैं डोंट टेक मी एज अ टीचर। डोंट टेक मी एज अ टीचर या फिर डोंट कंसीडर मी अ टीचर, राइट? यहां पर कंसीडर के साथ एज यूज करना गलत है। आगे बढ़ते हैं। I'm just like your family member, guys, right? Feel comfortable, feel confident, right? So are you ready, my dear brothers and sisters? आर यू रेडी माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? ये सेंटेंस सर ने सही कहा है। Alright, so I would like to welcome the first personality of the day who wants to come first. Let's welcome to Miss Aditi, please. Let's welcome to Miss Aditi is incorrect. Let's welcome Miss Aditi, right? Let's welcome Miss Aditi here. जगह की जब बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो टू का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। टू हम वहां कह सकते हैं जब आप किसी डेस्टिनेशन तक किसी को इनवाइट कर रहे हैं। लेट्स वेलकम मिस आदिति टू द स्टेज कहा जा सकता है एक हद तक। लेट्स वेलकम मिस आदिति ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर बुला लेते हैं, या फिर यहां पर सिर्फ ये जगह की जब बात कर रहे हैं सो लेट्स वेलकम मिस आदिति हियर, या फिर लेट्स वेलकम मिस आदिति, इतना कह के छोड़ दिया जाएगा। सर ने जो कहा उसमें गलती कहां पर है, क्योंकि ना ही डायरेक्शन ना डेस्टिनेशन की बात हो रही है। Let's welcome to Miss Aditi, please. So let's welcome to Miss Aditi is incorrect, right? So let's welcome Miss Aditi. इस तरीके से कहना ठीक है। Please. Please sit down here. Hi Aditi, how are you? I'm fine, sir. First of all, tell me something about yourself. Hello, everyone. Good afternoon. My name is Aditi Modanwal, and I am from Shahganj. I completed my graduation from Purvanchal University, Jaunpur, and hobbies is dancing, and I want to become an cabin crew. My hobbies is dancing. लड़की ने भी छोटी सी गलती कर दी है। My hobby is dancing या फिर my hobbies are, और जो भी चीजें हम वहां पर मिलाना चाहें, एक दो चीजें हैं तो are कह देंगे, लेकिन my hobby is dancing, hobbies is dancing नहीं कहना है, वो छोटी सी गलती है। अब सर को सुनते हैं। You want to become an cabin crew or a cabin? I want to become an air hostess, sir. Oh my goodness, that's good. So your name is Aditi. What is Mundwal? What is the meaning of that? You mentioned title. Modanwal. Oh, I'm sorry, Modanwal. What is the meaning? मोदनवाल इज नॉट अ टाइटल एक्चुअली। टाइटल वो होता है जो हम नाम के शुरू में लगाते हैं, मिस्टर, डॉक्टर और ER इंजीनियर्स लोग लगा देते हैं, राइट? जो आदिति ने कहा है मोदनवाल, दैट्स नॉट टाइटल, दैट्स सरनेम। सर ने कहा, आपने टाइटल बताया, तो सर को शायद थोड़ा क्लियर नहीं है, राइट? सो वो मोदनवाल जो है वो उनका नाम है। अब सर का सेंटेंस दोबारा सुनते हैं क्योंकि आगे शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड करें। What is the meaning of that? You mentioned title. Modanwal. Oh, I'm sorry, Modanwal. What is the meaning of Modanwal? Sir, meaning of Modanwal is halwai. Oh, so you're Halwai. That's why your language is so sweet. Exactly. So can you make barfi kind of? No, Can you make burfi kind of doesn't make any sense. This sentence is grammatically incorrect. अगर हम जैसे सर का जो पूछने का तात्पर्य शायद यह है बर्फी वगैरह बनाती हो, बना लेती हो, तो इस तरीके से कहा जा सकता है डू यू मेक बर्फी और समथिंग, डू यू मेक स्वीट्स और समथिंग। और समथिंग हम ऐड कर देते हैं वगैरह जब हमें एक्सप्रेशन देना होता है, जैसे आप बिजनेस वगैरह करते हैं क्या, सो आर यू इनटू बिजनेस और समथिंग। आप टीचर वगैरह कुछ हैं क्या, सो आर यू अ टीचर और समथिंग। डू यू मेक स्वीट्स और समथिंग, राइट? तो यहाँ पर जो सर ने कहा वो इनकरेक्ट है, एक बार दोबारा सुनिए। Exactly. So can you make barfi kind of? no. So can you make burfi kind of is incorrect, right? So do you make sweets or something? Do you make burfi or something? ये करेक्ट सेंटेंस है। तो आगे चलते हैं। Sir. So why are you Halwai actually? सर ने कहा why are you हलवाई एक्चुअली। सर का कहने का एक्चुअल में तात्पर्य वो नहीं है। why are you हलवाई एक्चुअली टेक्निकली ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। जबकि सर ये पूछना चाह रहे हैं why do you consider yourself a हलवाई। जैसे कि आप बर्फी वगैरह बनाती नहीं है, तब भी आप खुद को हलवाई क्यों कह रही हैं, क्यों समझ रही हैं, क्यों लगा रही हैं मोदनवाल अपने नाम के आगे। तो ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर आकर के हम हिंदी के वर्ड्स नहीं यूज कर सकते।
कहा इस तरीके से जा सकता है, जैसे अगर इनसे हम लड़की से हम पूछना चाहें कि जब आप बनाते नहीं है तो मोदन वाल क्यों कहते हो आप खुद को, हम कह सकते हैं while you don't make any sweets, why do you still consider yourself a हलवाई? While you don't make any sweets, why do you still consider yourself a हलवाई? इस तरीके से खुद को हलवाई क्यों मानती हो? या एक दूसरे तरीके से शब्द बदले जा सकते हैं, since you don't make any sweets, since you don't make any sweets, why do you call yourself a हलवाई? Why do you call yourself a हलवाई? यानी कि आप खुद को हलवाई क्यों कहते हैं, इस तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सर की तरह कह देंगे why are you a हलवाई, बिल्कुल अजीबोगरीब सेंटेंस साउंड करेगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। You are so called Modanwal. Sir, my father doing business. Is My doing- father is a businessman and a labor and Oh, so, people working in my factory, small factory. oh, okay, that's fine. So you're from Sagas, right? Today's argument is all about job, business, self-employment. So today you are sitting in the favor of business. Tell me one point. So during टुडे यू आर सिटिंग इन द फेवर ऑफ बिजनेस। अगेन टेक्निकली सेंटेंस ठीक है, ट्रांसलेशन के हिसाब से ग्रामर ठीक है। टुडे यू आर गोइंग टू सपोर्ट बिजनेस, राइट? आगे बढ़ते हैं। COVID-19, those people who are doing a job, they are Who unemployed. are doing or who were doing? Who are doing job? Mr. Obed, get ready to open the door as well because they have to go outside. They're speaking quite incorrect English. You are in well talk. Do not speak incorrect English. Okay. Excuse me. Use double camera, please. She's saying I have fear of camera. Yes. So people who were doing job during COVID. So what happened? What was the They problem? are unemployed. They 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 were unemployed. they were unemployed. So what is wrong with this? Sir, but दे वर अनएम्प्लॉयड एक्चुअली यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है। दोज हु वर वर्किंग जॉब्स कहा जा सकता है। दोज हु हैड जॉब्स लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग कोविड। ये एक सही स्ट्रक्चर हुआ और ये स्ट्रक्चर हम तब बोल पाएंगे जब हम शब्दों को ना ट्रांसलेट करके सिचुएशंस को कन्वर्ट करके बोलने की कोशिश करेंगे। रेडीमेड स्ट्रक्चर्स होंगे हमारे पास। इसी बात को दोबारा कहते हैं जो यहाँ पर कहने की कोशिश करी जा रही है। दोज हु वर इन जॉब्स लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग कोविड, इस तरीके से कह दिया गया। या फिर कहा जा सकता है दोज हु वर इन जॉब्स बिकेम अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग कोविड। बिकेम अनएम्प्लॉयड हम यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अवस्था चेंज हुई उनकी। लेकिन जो यहाँ पर कहा गया वर अनएम्प्लॉयड, they दोबारा were सुनिए। unemployed. They were unemployed. So what? दे वर अनएम्प्लॉयड हम यहाँ पर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो पहले से उनकी अवस्था नहीं थी। दे कंडीशन चेंज्ड, उनकी सिचुएशन चेंज हुई थी। सो दोज हु वर इन जॉब्स लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग कोविड, या फिर दोज हु वर इन जॉब्स बिकेम अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग कोविड। बिकम कहना उस वक्त अप्रोप्रिएट होता है जब आप किसी की अवस्था को चेंज करने की बात कर रहे होते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। What is wrong with this? Sir, but those people who were a businessman or they are Excuse me, open the door, please. no sir. So what do you mean? Just say hurry up. Take a short time. Take a short time doesn't make any sense here. Be quick or speak quickly. Take a short time का कोई यहाँ पर पर्पस नहीं है, राइट? जब सर उनको कहना चाह रहे हैं जल्दी करो तो कहा जा सकता है hurry up, be quick या फिर speak quickly, राइट? आगे बढ़ते हैं। They sell their product on at sitting on their home. During COVID. Yes sir. Or because of business. Yes sir. Or did you understand, everybody? Dear job holders, you have to remember this point. She is saying that during COVID-19, सर ने कहा यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। सर का कहने का तात्पर्य ये है कि अभी डिबेट चलेगा तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं है, जबकि सर को कहना चाहिए यू शुड कीप दिस पॉइंट इन माइंड। यू शुड कीप दिस पॉइंट इन माइंड, राइट? यानी कि इस बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। could not sell. Please sit down back. Good. She is passed. सिट डाउन बैक सर ने कहा, एक बार दोबारा सुनिए। But dear job holders, they could not sell. Please sit down back. Good. Sit down back is incorrect, right? Get back to your seat, go back to your seat, go back to your place. Sit down back is incorrect, right? आगे बढ़ते हैं। She is passed. Let's welcome. She is past incorrect होता है, she
पास्ट। अगर सर यहाँ पर फीडबैक देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पास हो गए तो शी पास्ड, राइट, शी पास्ड द एग्जाम, शी पास्ड द टेस्ट, बट शी इज पास्ड इज इनकरेक्ट, जो सर ने कहा। आपने शायद ध्यान से सुना हो, एक बार दोबारा सुनिए। They could not sell. Place it down back. Good. She is passed. Let's work. शी इज पास्ड इनकरेक्ट, राइट, शी पास्ड या फिर शी इज डन। इस तरीके से इनका हो गया तो शी इज डन, इस तरीके से कह के छोड़ा जा सकता है, या इनका टर्न हो गया, राइट, शी इज डन, राइट। आगे बढ़ते हैं।